इस तरह इस कैंप के काफ़ी दोस्तों से हमारी बात हुई है। अभी हम यहाँ पर एक दोस्त हो रहे हैं, उसका नाम जानेंगे और उसको जानेंगे कि वो कहाँ से तशरीफ़ लेके आए। जी भाई, आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खादर खान सुलेमान खेल है। मैं सुलेमान खेल कबैल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का सदर भी हूँ और पीपी 71 से साबका टिकट होल्डर हूँ। 2018 में तरीक़ुल लब्बैक को छोड़कर मैं इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक जनाब PTI में शामिल हूँ। अच्छा, आज आप लोग जो आए हुए कैंप लगा हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी दूर से काफ़ी लोग आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये हकीकी आज़ादी ये आप पूछना चाहते हैं, क्या ये हकीकी मार्च के लिए पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह आएगा? इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ आज 28वां दिन है। लॉन्ग मार्च लाहौर से लिबर्टी से चल रहे हैं। पैदल मार्च किया है, फिर वज़ीराबाद में ज़ालिमों ने जो खान साहब पर कातिलाना हमला किया, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना हक है और इमरान खान साहब के पीछे 22 करोड़ अवाम की दुआएं हैं। इंशाल्लाह इन चोरों डाकुओं टेरों को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। ना हम इसको वज़ीर आज़म मानते हैं, ना ये वज़ीर आज़म है, ये है क्राइम मिनिस्टर। और मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर 14 अरब रुपए का सेटिस्फाइड चोर है और इसके ऊपर केस है। आपने कैसे इसको वज़ीर आज़म बनियत दिया? क्योंकि गरीब के बच्चे के ऊपर एक FIR हो तो उसको जनाब चपड़ासी की नौकरी नहीं मिलती। नहीं, एक बात ये कि पाकिस्तान में तो इनके ऊपर काफ़ी केस थे, वो जिस तरह इनको NRO मिल गया, लेकिन जो बरतानिया में इनको सजा हो गई है, इन्होंने उधर पेपर भी जमा कर दिया। पहला NRO जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था, दूसरा NRO अब जनाब हो गया। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते हुए ये कहते थे कि ये मुझसे NRO मांग रहे हैं, तो कुछ मीडिया चैनल वाले जो कहते हैं ना आप नाराज़ ना, वो कहते थे कि जनाब किससे NRO मांग रहा है, वज़ीर आज़म हुए हैं। तो आप लोगों को ये पता चल चुका है ना, अमेरिका की रजीम चेंज के मुताबिक जैसे उसने हम पर रजीम चेंज की और जनाब इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोगों को हम पर मुसल्लत किया। अब ना ये इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड जो था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, अब भी वो इलेक्टेड हुए हैं क्योंकि 152 सीटें उसकी और 140-45 सीटें इनकी बनती हैं। तो कभी भी इन चोरों को हम तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद अवाम चारों पाँचों सूबों से निकलनी शुरू हो गई है। गिलगित से माशाल्लाह, क्वेटा से जनाब, पंजाब से और KPK से काफ़िले आ रहे हैं और आज़ाद कश्मीर से भी काफ़िले आएंगे और पंजाब से भी काफ़िले पहुँचे हैं और पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद अवाम जाग रही है और अवाम देख रही है। और इमरान खान साहब वो अजीम लीडर है उम्मत मुस्लिमा के, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना खातमुल अंबिया रहमतुल्लाह अलैहि का प्रचार अंग्रेज़ के अवानों में किया। अंग्रेज़ को उन्होंने बताया कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हो तो मुसलमान के दिल में दर्द होता है। पूरा जिस्म जो है ना, पूरे जिस्म में दिल का दर्द जो है ना वो हार्ड है। तो इसीलिए उन्होंने जनाब अंग्रेज़ को ये बताया कि जो भी गुस्ताखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेगा उसको वहाँ सज़ा मिलेगी। और चीफ जस्टिस साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब खुदा के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला इंसाफ करे। अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी है, आपको मनसब दिया है। अगर ये ताकत और मनसब आप नहीं संभाल सकते तो किसी और को शिफ्ट कर दें। ये पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दें। पाकिस्तान की अवाम फ़ौरन इलेक्शन चाहती है क्योंकि पाकिस्तान की 90% अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है।